दोस्तों, आज मैं दिन में ही लाइव वीडियो में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। सभी संतों गुरुओं को सत सत नमन करते हुए आप सभी सम्मानित दोस्तों, महिलाओं और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों को भी नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, अभी वर्तमान समय में कड़कती हुई धूप की मौसम चल रही है। इस कड़कती हुई धूप की मौसम में हम लोग प्रवेश किए हुए हैं और मानव जीवन सहित सारे जीव जंतु इस 2 माह की कड़कती हुई धूप कार्यकाल में माफी मांगती रहती है और बरसात की मौसम को न्योता रात दिन देती रहती है। आज का वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, जिस विषय पर आप लोग ध्यान से इसे समझने का प्रयास करिएगा हमसे बेहतर। जिस हिसाब से अभी अप्रैल माह चल रही है, कुछ दिन में मई भी आने वाली है, धूप का मौसम कुछ अंश कुछ दिनों फरवरी से ही आती है और कुछ दिन जून से भी जुड़ी हुई रहती है। लेकिन मुख्य ग्रीष्म ऋतु का समय जो सबसे बड़ी तापक्रम अप्रैल और मई माह में हुआ करती है, यह प्रकृति ने हम सभी को मौसम के अनुसार से अनुकूलित जीवन जीने की कला सिखाती है और उससे हर मौसम के अनुसार से सावधानियां बरतने को भी यह सबक देती है। धूप के मौसम में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया जाता है। धरती सूखा पड़ जाती है। जब धरती सूखा पड़ जाती है तो समस्त मानव सारे जीव जंतु की भी खून जो है, शरीर जो है, हिट हो जाती है। इसलिए ठंडे जगहों का व्यवस्था में जीवन जीने की बहुत जरूरी होती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, लेकिन नहीं जो जानते हैं उनके लिए हमारी ये बात जा रही है कि हम आज की वीडियो में क्या कहने वाला हूं। इस धूप की मौसम में पानी की बहुत जरूरी होती है। गले सूखने लगती है। खान पान अच्छी तरह से बरसात या सबसे ज्यादा पाचन शक्ति जो है जाड़ की मौसम में मिलती है, जिस कारण से जब ज्यादा भोजन जब पचती है तो शरीर में ज्यादा पौष्टिक तत्व प्राप्त होती है। लेकिन तड़पती हुई धूप के मौसम में खान पान पर भी, चलने रहने में भी सावधानियां बरतनी रहती है। यदि थोड़ा सा भी गलतियां हुई तो तबीयत खराब होना स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति के अनुसार मानव जीवन को श्रेष्ठ प्राप्त करने और समझदार होने के बाद भी यह मानव जीवन अपने आप को सुरक्षा या तो उसके मौसम के अनुकूल रहने की आदत बना लेती है। इसीलिए मानव
जो पालतू पशु हैं उन्हें भी धूप के मौसम में छाया प्रदान करती है, उन पशुओं के लिए भी। दरअसल बात क्या है, समझने की जरूरत है। इसी धूप की मौसम में हर वर्ष अधिकतर शादी ब्याह करने की शुभ मुहूर्त की लगन हुआ करती है। हमारे देश के कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इस मौसम, ऐसी मौसम में शादी ब्याह करने की शुभ मुहूर्त होती है, हुआ करती है। और इस मौसम की हालत में सबसे ज्यादा सावधान गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा, और जो कमजोर वर्ग के लोग, यानी जो पहले से जो बीमार हुआ करते हैं, उनको बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना होता है। लेकिन जो शादियां हैं, शादी विवाह जो होती है, उस शादी विवाह के अंदर में खुद की सुरक्षा भूल जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों को क्या ख्याल होता है, क्योंकि उनका नशा शुभ मुहूर्त को लेकर शादी करने की बात दिखती है। दोस्तों, सबसे विडंबना इस समाज की यह है कि जो आज विज्ञान इतनी डेवलप होने के बावजूद भी और समाज इतने शिक्षित होने के बावजूद भी इस सड़े गले मान्यताओं को आज भी ढोकर चल रही है, जो हमारे प्रकृति के विरुद्ध में ये ऐसी मान्यताएं हमारे ऊपर थोपी जाती है, जो कि शादी ब्याह में जो लड़की के माता पिता होते हैं, कुश दान की एक मान्यता दी जाती है। कुश दान करते तक निर्जला उपवास रहकर लड़की का शादी करना होता है। निर्जला उपवास का मतलब है अन्न जल ग्रहण किए बिना। जिस प्रकार से छठ त्योहारों में अन्न जल ग्रहण नहीं करना होता है, उस समय की तो खैर अभी वाला जो चैत का जो त्योहार है, लेकिन उस समय का जो छठ का जो त्योहार होती है, मौसम कुछ साथ देती है। लेकिन खास करके इस मौसम में जो शादी विवाह या अन्य जो है धार्मिक मान्यताएं जो दी गई है, उस पर हम ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। दोस्तों, निर्जला उपवास के ही साथ अपनी लड़की को कुछ दान करना पड़ता है, यानी शादी देना पड़ता है। शादी देते तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना होता है। यदि कोई अन्न जल ग्रहण कर दिया तो उसे अशुभ माना जाता है। इतना समाज में डर पैदा कर दिया गया है। आज वर्तमान समय में कुछ ऐसे माता पिता जो कमजोर हुआ करते हैं, कुछ लोग अंदर से सपोर्ट करते हैं, कुछ को दया होता है कि हो सकता है कि तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए चुपके से कुछ लोगों से छुपकर उनको बताते हैं कि दही या तो नींबू के शरबत वगैरह पी लिया करो, लेकिन सभी के सामने उनको नहीं पिलाया जाता है। और जो लोग ऐसा करते हैं, जो माता पिता ऐसा करते हैं, उनको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं अशुभ ना हो जाए। दोस्तों, ऐसी मान्यताएं या ऐसी सड़ी गली मान्यताओं को आज हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ढोकर चल रहे हैं। जो हम लोग
प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं। इस बात को समझना होगा, शादी करना एक बहुत जरूरी है। उम्र के अनुसार से बच्चों की शादी करना जरूरी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि धूप के ही मौसम में शादी करना चाहिए। शुभ मुहूर्त क्या होता है? प्रकृति ने जो चीज हम लोगों को जो दिया, जब इन लोग ऐसे षड्यंत्रकारी व्यवस्था जो बना करके हम लोग के ऊपर थोपा गया है, इनमें इतनी जब शक्ति है, तो शुभ मुहूर्त में शादी करने के बाद भी, जन्म कुंडली दिखाए जाने के बावजूद भी इनके यहाँ घटनाएं क्यों हो जाती है? चाची भतीजे में शादी क्यों कर लेते हैं? इनके यहाँ खुद षड्यंत्रकारियों के यहाँ भी, यूपी बिहार में सुने होंगे पर साल कि चाची भतीजे में शादी कर लिए थे। मतलब कि हम लोग जितने शिक्षित हो रहे हैं, जितने ही विज्ञान की सहारा ले रहे हैं, विज्ञान के आधार पर हम जितने हम लोग जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम लोग तर्कहीन विवेकहीन होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बातें हैं। इसमें सारे समाज भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब न्योता होती है, बहुत सारे कार्ड आई है, और आज जो है, आज के दौर में बहुत सारे जो है, और कार्ड कहाँ है, इस प्रकार से बहुत सारे कार्ड हैं, और बहुत सारे इस प्रकार से बहुत सारे कार्ड हैं, और बहुत सारे तो व्हाट्सएप मैसेज में भी अब न्योता आने लगी है। और कार्ड कहाँ है सब? तो जो काउंटर में था दोस्तों, मैंने दिखा दिया। दोस्तों, आज शादी ब्याह करने के बाद जो न्योता दिया जाता है, खास लोग नहीं जाने के बाद भी, सबसे ज्यादा मजबूरी क्या है कि उनके यहाँ न्योता नहीं मानने जाइएगा तो आपके यहाँ नहीं आएंगे लोग। उन गधों को यह समझ में नहीं आता है कि जो समाज है उसको भी घसीट करके इन लोग मरवा दे रहे हैं, और इनके हिसाब से नहीं रहिएगा तो उस समाज परिवार के लिए बहू या तो दामाद नहीं देते हैं। इतनी बड़ी इनकी मानसिकता सड़ गई है कि समझ में नहीं आता है कि यह समाज कब सुधरेगी। इसलिए मैं आज दिन में ही लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी कड़क धूप में गैसी सड़ी गली मान्यताओं को लेकर ढो करके हम लोग चल रहे हैं, जो प्रकृति के विरुद्ध में चल रहे हैं। दोस्तों, इस बात को समझना होगा, ये सारी चीजें मारने का षड्यंत्र है। इसलिए कि प्रकृति के विपरीत जो भी इंसान जो चलता है वो मानव नहीं है, नासमझ है। और नासमझ जो है स्पेशल हुआ गधे से भी बदतर है, यानी मानसिक गुलाम है। यानी शादी ब्याह की जो शुभ मुहूर्त इस माह में कड़कती हुई धूप में थोपने का मतलब यह है कि या तो खुद माता पिता जो शादी कर रहा है इस तड़पती हुई धूप में कमजोर हो करके वो तबीयत खराब हो अंजल के बिना, तो वो सुई दवाई में उसके पैसा लगे, यदि बच जाता है तो आर्थिक रूप से कमजोर हो, और नहीं बचता है तो आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए जान का भी हाथ धो सके। ये बहुत बारीकी षड्यंत्र तरीके हैं मारने का। इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं हम लोग? और जो लोग जो मेहमान आते हैं उसमें भी उनकी अलग से जब घर से निकलते हैं इस कड़क धूप में, तो बहुत सारे व्यवस्था को लेकर के चलना पड़ता है। तबीयत खराब हुआ, सेम बात है कि यदि किसी का तबीयत खराब हुआ तो सुई दवाई में पैसा लगाइए, एक्स्ट्रा खर्च। और यदि नहीं बचता है तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो भगवान का लिखा हुआ था, ईश्वर का लिखा हुआ था, इसलिए मर गया, ऐसा लोग मानते हैं। अशुभ होता है तो भी लोग कहते हैं वो तो लिखा हुआ था भगवान का,
और जब शुभ भी होता है तो भी बोलते हैं लोग कि ये तो भगवान का कृपा है, उनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकती है। दोस्तों, मैं किसी आस्था धर्म का मैं विरोधी नहीं हूं। मैं खास करके एससी परिवार के लिए, एससी समाज के लिए मैं इस अपनी यह वीडियो में, आज लाइव वीडियो में मैं संदेश देना चाहता हूं। मैं खास करके यह हमारी बात एससी समाज के लिए है, एससी परिवार के लिए। सुधरो यार, अभी भी सुधरो आप। तो ये यदि हमारी वीडियो में, आज की जो वीडियो में क्या करना चाहिए, क्या सही वास्तविक ये शुभ मुहूर्त है या नहीं है, या कब शादी ब्याह करना चाहिए, कौन सा ऐसा मौसम होना चाहिए, ये सारी बातों को लेकर के यदि आप लोग कमेंट करिएगा तो उसके माध्यम से हम अगला स्ट्रीम आपके जवाब के रूप में मैं अगला स्ट्रीम में बताने का कोशिश करूंगा। लेकिन अपने मन से सारी बातों को हम आपके लिए नहीं बता सकता हूं। मैं सारी बातों को बताऊंगा जो डंके के चोट पर सभी के लिए वह, और प्रकृति के लिए भी वो अनुकूलित होगा। मानव को सुरक्षा रहना है तो ये आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड से मुक्त होना पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है। आज छोटे छोटे बच्चे लेकर के महिलाएं न्योता मानने जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो उनके यहाँ कोई नहीं आएगा, ये डर है। और जो शादी कर रहे हैं माता पिता, यदि लड़की का शादी कर रहे हैं, उनको ये डर है कि हम उपवास नहीं रहेंगे तो अशुभ हो जाएगा शादी हमारा, या तो किसी की मौत हो जाएगी। यदि किसी का मौत हो जाती है तो हाँ, इसी कारण जो है आपका अशुभ हुआ। ऐसे ऐसे तरह की बातें बता करके समाज को डराया जाता है। इस सभी से हम सभी को बचना पड़ेगा। इसलिए तर्क क्षमता को बढ़ाना होगा, विज्ञान के आधार पर जीवन जीना होगा। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समर्थ समाज। मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूं दोस्तों। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। यदि आप लोगों को डायरेक्ट हमसे बात करना होगा तो हम नंबर आप लोगों के लिए शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि हम अपनी समझ में, जितना हमारी समझ की बात होगी, मैं आप लोगों के लिए फायदे के लिए बताने का कोशिश करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। इसलिए आप लोग नंबर भी लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 735445 6591। फिर से बता दे रहा हूं, 735445 6591। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समर्थ समाज। धन्यवाद।